क्लिक करके उसमें से कोई स्पेसिफिक लाइन, मींस इन ऑर्डर टू फाइंड एनी स्पेसिफिक लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन और परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। ठीक है, ये किया था और एंगल बिटवीन लाइंस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब आगे चलते हैं। हमने बेसिक्स करते समय दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला भी डेराइव कराया था और किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस का फार्मूला भी डेराइव कराया था, राइट। तो एक बार उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आप देखते जाओ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं बोलता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो एक लाइन है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है सेम है और कांस्टेंट पार्ट विल बी डिफरेंट। तो अनदर लाइन आई एम टेकिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश जीरो। इनके बीच की जो सेपरेशन है दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम डेराइव करते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर ओरिजिन से इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और दोनों परपेंडिकुलर्स जो अलजेब्राइक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसका डिफरेंस। तो कन्वर्टिंग बोथ द लाइंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, the first one looks like this: ax plus by root a square plus b square is minus c by this. Second one looks like this. अब ये है अलजेब्राइक, अलजेब्राइक मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, इंक्लूडिंग साइन। ये है P1 और ये है P2। तो सेपरेशन बिटवीन लाइंस क्या होगा बेटा? दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ P1 minus P2. Mod of P1 minus P2 will be the distance between both the lines. So P1 minus P2, algebraic length of perpendicular from origin to these lines L10 and L20 are respectively P1 and P2. P1 is this, P2 is this. It is without magnitude. अगर P1 P2 सेम साइन के हैं इसका मतलब है कि दोनों लाइन ओरिजिन के एक ही तरफ है। अगर P1 P2 अपोजिट साइन के हैं इसका मतलब बोथ द लाइंस आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, राइट। तो ऑब्वियस बात है कि जब अपोजिट साइड के होंगे तो दोनों डिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड ऐड होना चाहिए, तो अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड हो जाता है। अगर एक ही साइड पर है, ओरिजिन के एक ही तरफ दोनों लाइंस हैं, तो दोनों का साइन सेम होगा तो ऐड करके ऐड होगा, मतलब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज irrespective of whether the lines are on the same side of origin or they lie on opposite side of origin, you have to get distance between the line as mod of P1 minus P2 or P2 minus P1। तो जब वो करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा C minus C dash by under root A square plus B square। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही? यस सर। चलिए, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये लाइंस के बीच 3x plus 4y minus 7 equal to 0 and 6x plus 8y plus 16 equal to 0। ठीक है, find the distance between these two lines, find the distance between these two lines। तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सर पहले दूसरी वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, पहले दोनों लाइंस का फॉर्मेट चेंज करेंगे सच दैट एक्स और वाई के कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो, बिल्कुल। तो हमने ये लाइन को एज इट इज रखा, इस लाइन को हमने ऐसा लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। करने के बाद अब क्या आया? अब ये दो लाइंस आ गई हमारी, एक ये है और एक ये है, C माइनस सी डैश। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू C माइनस सी डैश का मॉड ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली C ये मान लो C है और ये मान लो C डैश है, तो C माइनस सी डैश होता है 8 माइनस माइनस 7 मॉड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 प्लस 16।
तो ये हो गया तुम्हारा रूट 15 मॉड 15 बाई 5, सो इट इज इक्वल टू 3 यूनिट। एक बार कंफर्म करो सबका आंसर यही है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो दोनों लाइन के बीच की सेपरेशन 3 यूनिट है, ये क्लियर है। तो ये बात पहले कर चुके थे, एक बार रिकॉल हो गया। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पॉइंट का किसी गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। मतलब ये हमने डिसाइड किया 3 यूनिट है। ये L1 0 था, ये L2 0 था, ये L1 0 है और ये L2 है, मान लो ये, इसको भी L2 बोल सकते। तो अगला पॉइंट था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या किया, मान लो पॉइंट x1 y1 है, स्ट्रेट लाइन है, ax plus by plus c equal to 0। तो what I can do, I can write the equation of a line which is passing through this point and parallel to this line, है ना। तो ऐसा कि मेरे को एक लाइन गिवन है ये, और हमने क्या किया, हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए थी, मतलब वी आर लुकिंग फॉर दिस सेपरेशन, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि हम यहीं से पास करते हुए एक लाइन का इक्वेशन लिखें जो इस गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, और फिर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही वो डिजायर्ड डिस्टेंस है। तो ये d जो होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन अगर दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरेलल लाइन लिखी। तो इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा 0। ये क्या है, इट इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू l इक्वल टू 0। मानते हो कि नहीं मानते। और इस फैमिली के में से ये मेंबर फिगर आउट करना, ये L1 0। L1 0 कैसे मिलेगा, for L1 equal to 0, what is the speciality of L1? Among infinite number of lines parallel to the given line, जिसका फैमिली का इक्वेशन आपने अभी लिखा, तो ये सभी में L1 की क्या स्पेशलिटी है कि वो x1 y1 से पास कर रही है। तो x1 y1 से सेटिस्फाई कराओ x1 y1 को इसमें, तो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा आ गया नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस by1। अब ये लैम्डा की वैल्यू डाल के ये इक्वेशन हमने लिख दिया। क्या लिखा है इक्वेशन बोलो, ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1 इक्वल टू 0। ये है हमारा L1 का इक्वेशन, और L का इक्वेशन तो आप देख ही रहे हो। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो d आ जाएगा। तो व्हाट इज d, तो d इज इक्वल टू, बोलो इसको, इस पूरी क्वांटिटी को हम लैम्डा मान रहे हैं ना, लैम्डा बोलो, तो लैम्डा माइनस सी मॉड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट डिनोमिनेटर में तो वही आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा लैम्डा माइनस डी करके, क्या आएगा मॉड ऑफ लैम्डा माइनस डी, मतलब माइनस ax1 माइनस by1 माइनस सी, मॉड लेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस सी। तो ये बात भी बिल्कुल सिंपली डेराइव हो गई। दूसरा डेरिवेशन, वहां जब पहले मैंने कराया था तो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट एरिया वाले मेथड से कराया था, अभी मैंने कोई दूसरे तरीके से करा दिया। वहां पर हमने ये किया था, ये ट्राइंगल की एरिया निकाल करके डेराइव कर दिया था। चलिए इक्वेशन करते हैं। अच्छा, अगर मान लो आपको पैरेलल लाइन ना निकालनी हो,
रादर आपको जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना फाइंड करनी हो और ऑब्लिक डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो भी करा जा सकता है। अभी उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी क्लियर है जी। चलिए आंसर करिए। आंसर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस पॉइंट का इस लाइन से नॉर्मल डिस्टेंस क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? वर्बली बोल दो। 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 मॉड। इसको हमेशा L इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, 4 ही आएगा। हाँ जी, 9 + 60, तो वही आ गया। -9 -8 20 आ गया ना ऊपर, 20/5, तो आंसर 4 यूनिट है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइन का इक्वेशन ऐसा है ax + by = c का फॉर्म में है, तो पहले हम लाइन के इक्वेशन को लिखेंगे ax + by एंड -c = 0, ये फॉर्म में ले जाएंगे। अब ये पहला स्टेप है, स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। इवैल्यूएट एक्सप्रेशन फॉर x1 y1, तो ax1 + by1 + c आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसमें x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करके, और डिवाइड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपके। नेक्स्ट, हाउ डू यू गेट an oblique distance of a line of a point from a line? अब मैंने आपको एक सिचुएशन दी, आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने दिया भाई कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन मैंने दिया ax + by = c है, या +c 0 है, l = 0। और फिर मैंने दिया कि एक लाइन और दी हुई है, इस लाइन का इक्वेशन है y = mx + c। क्या दिया हुआ इसका इक्वेशन? y = mx + c। ये नोन लाइन है, गिवन लाइन है। ये लाइन भी नोन लाइन है, गिवन लाइन है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, और फिर आपको एक पॉइंट दे दिया, फिर आपको एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट x1 y1, और बोला कि x1 y1 पॉइंट से, x1 y1 पॉइंट से l = 0 लाइन की डिस्टेंस बताओ। x1 y1 पॉइंट से what is the distance of this line l = 0 measured parallel to y = mx + c? अगर आप इस पॉइंट से चलो और y = mx + c के पैरेलल मूव करो, तो कहीं ना कहीं तो आप l = 0 को मीट करेंगे। तो वो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये बताना आपको। if you start parallel, moving parallel to y = mx + c from p, let you meet the l = 0 at q, then you have to find the distance pq। pq डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप मुझे बताओ। डिस्टेंस ऑफ p x1 y1 from ax + by + c = 0 measured parallel to y = mx + c। हाँ जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे? सर परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस पता है p का। बिल्कुल पता है, ये डिस्टेंस पता है, सही बात है, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, pm है मान लो, फिर और सर फिर हम q भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे mq? mq कैसे निकालेंगे? सर फिर एंगल कोई हमें पता हो, अगर MPQ कुछ ऐसा एंगल। हाँ, अगर एंगल पता चल जाए तो कर सकते हैं, अगर ये एंगल पता चल जाए तो कर सकते हैं, और ये एंगल पता चल सकता है क्योंकि ये वाली लाइन का स्लोप m है, क्योंकि पैरेलल है उसके, और ये लाइन का स्लोप पता है, ये लाइन का स्लोप भी पता है, तो आप ये एंगल थीटा निकाल करके और फिर इसका और इसका रेशियो मान लो, गेट थीटा, एंड देन यू नो दैट PQ by PM hypotenuse by perpendicular cosecant theta, and therefore PQ is equal to PM cosecant theta. ये कर सकते हैं, मॉड ले लो to be on safer side. So this could be done, ठीक है, बट माई व्हाट आई मीन टू से दैट इसके लिए एंगल थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा एंगल दो लाइन के बीच का एंगल है, तो हो सकता है ऑब्ट्यूज वाला आ जाए, ये वाला, तो उस केस में आंसर तो उस केस में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बट उससे भी आसान तरीका है, वो क्या है, क्योंकि एंगल तो बड़ा अजीब सा भी आ सकता है ना, एक ऐसा एंगल भी आ सकता है जिसका कॉसेकेंट का वैल्यू तुम्हें ना पता, तब कैसे निकालेंगे? 12 डिग्री एंगल आ गया, तब कैसे निकालेंगे? तो उसको कॉसेकेंट के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, बट एक्चुअली न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर होगा तो आप वहां फंस जाएंगे। तो तरीका क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना? बोलो, ये वाला पॉइंट तो पता है ना? तो ट्राई टू फाइंड आउट क्यू। लेट PQ meets L equal to 0 at Q. So इक्वेशन ऑफ PQ क्या है? इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये PQ का इक्वेशन आ गया साहब। अब PQ का इक्वेशन आ गया, अगर आपको मिल गया, और L इक्वल टू 0 का इक्वेशन दिया हुआ है, एंड L इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या दिया हुआ जी? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2। क्या मिल जाएगा बेटा सॉल्व करके? बोलो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q। गेट Q, मान लो Q है x0 y0, से एज्यूम कर लिया कि Q x0 y0 है, तो x1 y1 मिल गया और ये x0 y0 मिल गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज सिंपल। यस। एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है? मेथड 2 क्या है वो भी समझ लो। मेथड 2 ये है कि m आ गया, ठीक है, और मान लो m, इसको हटा दो, ये एंगल थीटा नहीं, ठीक है, ओके, m मान लो tan थीटा है, तो थीटा क्या है? थीटा x एक्सिस से, इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से इंक्लिनेशन मान लो थीटा है, तो tan थीटा आ गया। तो सिंस tan थीटा इज m, तो यू विल गेट sin थीटा एंड cos थीटा। निकाल लेंगे कि नहीं? ऐसा कि ये एंगल थीटा है
और tan थीटा हो गया m, तो ये m हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 + m²। यहाँ से cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो cos थीटा sin थीटा आ गया, तो इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा जी, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और मान लो ये डिस्टेंस r है pq, तो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, q क्या आ जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा, and then put this coordinate in L equal to 0 and get R की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये पैरामेट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन के अलोंग चलते हुए उस लाइन के किसी फिक्स पॉइंट से उसी लाइन पर किसी दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो पैरामेट्रिक मेथड यूज करते हैं, मैंने उस समय भी बताया था। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ। सर एक मिनट, जिसको समझ में आ गया बेटा जरा मुझे रिप्लाई कर दो। पहला मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा मेथड जो है उसमें जब कॉस और साइन की वैल्यू एंगल अगर ठीक ठीक सा दिखे, जब जैसे आपको जो लाइन y को mx प्लस c में m अगर आ गया, √3 है, 1/√3 है, 1 है, -1 है ना, ऐसा सिंपल एंगल दिखे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। दूसरे केस में भी हो जाएगा, आंसर तो हर केस में आएगा, दोनों से आएगा और सही आएगा। सबके रिप्लाई नहीं आए भाई, तो चेंज करो स्लाइड, आगे क्वेश्चंस पे चले। यस सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेथड 1 भी पूरा समझ में आ गया, डिस्टेंस मेथड। मेथड 2 में हमने बोला m को tan थीटा मान लो, इक्वेशन ऑफ pq इज x माइनस x1 बाई cos थीटा y माइनस 1 बाई sin थीटा इक्वल टू r। अगर मैं एज्यूम करूं कि यहाँ से इसके पैरेलल मूव करते समय r डिस्टेंस के बाद में ये लाइन मिलेगी, तो pq r हो गया, तो p का कोऑर्डिनेट पता है तो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और q का कोऑर्डिनेट है तो दिस q लाइज ऑन L इक्वल टू 0, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन a टाइम्स x1 प्लस r cos थीटा, b टाइम्स y1 प्लस r sin थीटा प्लस c 0। यहाँ से r वाला टर्म अलग कर दो, तो r मल्टीप्लाइड बाई a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू माइनस ax1 माइनस by1 माइनस c हो जाएगा यहाँ से। तो r की वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, अब इसी का मॉड ले लेंगे तो एग्जैक्टली डिस्टेंस आ जाएगी। ये r एक साइन के साथ आएगा जो बताएगा r अगर पॉजिटिव है इसका मतलब p पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पर लाइन मिलेगी, अगर r नेगेटिव है तो p से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर लाइन मिलेगी। बस इतना ही फर्क होता है कि इट विल बी आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट डिस्टेंस तो वही रहेगी। जैसे r का मैग्नीट्यूड विल बी द डिस्टेंस। Then the sign of r indicates the position of point with respect to line and mod r is the required distance। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया पूरा, सो दैट कभी कभी ऐसा होगा कि एक जनरल फॉर्म में इसी फॉर्म में आंसर लिखा रहेगा, cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो हो सकता है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से आप आंसर निकालो, कुछ अलग फॉर्मेट में आए, a b c के फॉर्मेट में आए डिनोमिनेटर, और यहाँ पर cos एंड sin के फॉर्म में है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिकली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए जल्दी। बोल रहे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पेयर ऑफ लाइन ए और बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। ए पार्ट का आंसर 30 सेकेंड ईच। तो पहली लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 4y प्लस इक्वल टू 12 कर सकते हैं, दोनों को एक तरह से लिखो, तो इसको लिखो आप 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 12 माइनस 2 का मॉड बाय रूट ऑफ 25, आ गया 10/5 एंड देयरफॉर 2 यूनिट्स। इसका सेकंड में आंसर क्या है,
Yes, the first equation will be written as x cos alpha plus y sin alpha minus p1 equal to 0 plus p1 equal to 0. Second equation will be written as x cos alpha plus y sin alpha minus p2 equal to 0. ये L1 है और ये L2 है. P1 and P2 are positive numbers, तो obvious सी बात है कि distance D will be mod of P1 minus P2 divided by under root of cos square alpha plus sin square alpha. It is equal to P2 plus P1 का mod. Because P1 P2 positive है, तो it is actually P1 plus P2. अदरवाइज देखो तो ये वर्बल आंसर था. अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म से देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल फॉर्म से वर्बल आंसर था. कैसे? नॉर्मल फॉर्म से जो फर्स्ट लाइन है वो कुछ ऐसे है, दोनों लाइन ओरिजिन से के अपोजिट साइड पर है. ये आप नॉर्मल फॉर्म से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन इसी के पैरेलल है बट अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन पर है. ऐसे समझो कि ये परपेंडिकुलर है और इसी परपेंडिकुलर को अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है? एक्स cos अल्फा इज द एंगल दैट लाइन मेक्स, दैट द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्सिस. तो ये अल्फा हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल पाई प्लस अल्फा हो गया. तो दूसरी लाइन हमारी कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी, इधर उसी के पैरेलल बट इस साइड में. अगर P1 P2 पॉजिटिव है तो ये परफेक्टली दोनों लाइंस नॉर्मल फॉर्म में. अगर दोनों लाइंस एग्जैक्टली नॉर्मल फॉर्म में है तो ये मान लो O है और ये है M और ये है N. तो व्हाट इज OM? OM इज P1 and what is OM is P2. What is ON? ON is P1 and what is the separation? Distance between them is P1 plus P2 is D. D is this one. ये पूरा सेपरेशन को हम D बोल रहे हैं. ठीक है, तो आप नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट भी जजमेंट ले सकते थे. अगले क्वेश्चन पे चलो. बोल रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,1 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन. 2,1 पॉइंट का डिस्टेंस गिवन लाइन से चाहिए व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग द लाइन. ऐसी कुछ सिचुएशन है, मान लो ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1, सॉरी यह माइनस कर देना. ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 है और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 90 और 2,1 पॉइंट है. ऑब्वियसली 2,1 इस लाइन पर तो नहीं है, अदरवाइज तो डिस्टेंस 0 ही हो जाएगी. बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 2,1 लाइन हमें 2,1 पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो. तो ये लाइन 2,1 से ही पास कर रही है. Yes, sir. तो 2,1 पॉइंट इसी लाइन पर है, ये हमें पता चल गया, तो बात खत्म ही हो गई.
कि वो जो लाइन हमें चाहिए 2,1 से वो यही लाइन है, और ये लाइन इसको कहाँ मीट करेगी ये निकाल लो। तो मान लो ये क्यू पॉइंट है और ये पॉइंट पी है। तो क्यू क्या है, तो फॉर क्यू दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। 2x माइनस 3y प्लस 90 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई माइनस 10। दोनों को सॉल्व करते समय इसको लिख दो, हम इस वाले इक्वेशन को लिख दो 2x या 3x लिख दो, 3x माइनस 3y माइनस 30। अब आप ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करो तो y गेट्स एलिमिनेटेड, तो आया माइनस x 12 या x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू 12 आ गई, यस सर, x की 12 आ गई। x की 12 वैल्यू आ गई तो y तो आ ही जाएगा। y है x माइनस 1, y की वैल्यू x माइनस 1 है तो 12,11 आ गई। 11, यस तो देयरफॉर PQ सेपरेशन या PQ डिस्टेंस आप लिख दो, तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया वो बोलो। 200 आएगा, 10 रूट 2। हाँ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 रूट 2। यस सर। ये वाला पार्ट हो गया। बी पार्ट का आंसर बोलो। अब इस केस में आपको क्लियर दिख रहा है कि वो पॉइंट उस लाइन का पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट दिया हुआ है वो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है जिसके अलोंग डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 1,2 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 के पैरेलल है, तो ये ऐसे ये लाइन है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, डेफिनेटली 1,2 से पास नहीं कर रही। तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा जल्दी बोलो। माइनस तो लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, स्लोप इसकी स्लोप आ गई -1, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आया बोलो, आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा x प्लस वाई -3 या -30 या इक्वल टू 3 कर दो। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा है और 1,2 सेटिस्फाई करो तो लैम्डा 3 दिख जाएगा, वर्बली आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन आ गई और एक लाइन ये है, दोनों को सॉल्व करना है, ऐड कर दो q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड करो, y एलिमिनेट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 0। हेलो, यस x 0 आ गया तो y आ गया 3, तो q के कोऑर्डिनेट आ गए 0,3 और q का कोऑर्डिनेट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गई। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो कितना आ गया √2। यस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ऑब्लिक डिस्टेंस निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब एक क्वेश्चन है, आपको अपने आप ट्राई करना है, क्या है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर be -5,4, then find the equation of mirror. ऑब्जेक्ट पॉइंट का बारे में बताया हुआ है, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी नोन है। ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर नोन है तो मिरर का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। जैसे अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट पॉइंट इधर है तो इमेज पॉइंट एग्जैक्टली उसके अपोजिट में उतना ही डिस्टेंस पर होगा। स्लोप पता चल जाएगा और एक पॉइंट पता चल जाएगा। तो अगर P ऑब्जेक्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 1,2 और Q इमेज पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है -5,4, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज।
और ये लाइन मिरर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, और ये एंगल 90 है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. तो मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। मिरर इज क्लियरली perpendicular bisector of line segment PQ। तो उसके लिए हम that is passing through M. What is the coordinate of M? Point M minus का 2. M coordinate है -2,3, है ना? -5 + 1 -4/2, 4 + 2/2, -2,3 से पास कर रहा है। और what is the slope of PQ? Slope of PQ you can determine। PQ का slope क्या आ रहा है? 4 - 2 या 2 - 4, 2 - 4 is -2 and 1 + 5 is 6, Minus 1. -1/3। तो what is the slope of mirror? Less. Slope इसका आ गया 3। 3। तो इक्वेशन ऑफ मिरर आ गया जी। यस सर। क्या आया बोलो? y Y. - 3 = y 3 - 3 is equal to 3 times x x + 2। plus 2। तो आप लिखना चाहो तो इसको 3x - y + 9 = 0 भी लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मिरर। ए पार्ट आ गया। ऐसे बी और सी पार्ट का आंसर करिए। चलिए, बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द लाइन y is equal to 2x - 3। एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं आपसे। चलिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। ये लाइन है मिरर लाइन। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2x - y - 3 = 0। और foot of perpendicular drawn from the point to this line। पॉइंट P दिया हुआ 2,3। तो हमें ये क्यों चाहिए या M चाहिए? M फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M लिख दो। M क्या करें बताओ? पहले मुझे बताओ, आंसर मत बताओ। क्या करें? हाउ टू गेट सर M? एक ये पीएम की इक्वेशन निकालेंगे सर, तो एम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, बस दोनों इक्वेशन सॉल्व कर गए। ठीक है, वेरी गुड। तो लाइन मिरर की इक्वेशन इन्होंने बोला दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पीएम, व्हाट इज द स्लोप ऑफ मिरर? स्लोप ऑफ मिरर इज 2 and therefore slope of PQ या PM, स्लोप ऑफ PM क्या आएगा? -1/2। -1/2 and therefore equation of PM आ जाएगा y - 3 is equal to -½ x - 2।
If you simplify, it is 2y minus 6 is equal to 2 minus x. x plus 2y equal to 8 आ गया. ये पीएम का इक्वेशन आया. और मिरर का इक्वेशन क्या है? मिरर का इक्वेशन है 2x minus y equal to 3. और what is m? m is the common point of these two lines. m is the point of intersection. तो get the point of intersection. क्या आया? तो अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x minus 2y equal to 6 हो जाएगा. और फिर इसको और इसको ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाता है. 5x equal to 14 आता है. x की वैल्यू क्या है? 14/5 कॉमा y क्या है? y is equal to 2x minus 3 है तो 28/5 minus 3 13/5. हेलो, Yes. Yes, sir. ये आ गया तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट. अब देखो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना. आपको एक लाइन दी हुई है, उसका स्लोप देखना, फिर दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखना और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना. तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वही मेन टाइम है. तो वो डिपेंड करेगा कि दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे हैं. इंटीजर फॉर्म में सॉल्यूशन तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. अगर रैशनल फॉर्म में सॉल्यूशन है या इरेशनल फॉर्म में तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला भी डिवाइस कर लेंगे अभी, जिसमें आप बिल्कुल कोई सा भी सिचुएशन हो, हर केस में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड लगेंगे ये कोऑर्डिनेट को लिखने में. ठीक है, तो दैट फार्मूला वी विल डिवाइड. अच्छा, इमेज निकालना हो तो क्या करेंगे? इमेज निकालना होता तो हम क्या करते, तो इसी को आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो ऐसे उतना ही डिस्टेंस पर. तो ये क्यू पॉइंट है, ये इमेज है. m मिड पॉइंट हो गया ना दोनों. यस. तो अब आप बोलो तो अगर इसको, इसका कोऑर्डिनेट को हम एक्स क्यू वाई क्यू बोले तो एक्स क्यू प्लस एक्स पी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स एम and yq plus yp by 2 is equal to ym. Actually image q का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा twice the coordinate of foot of perpendicular minus coordinate of the object. And y कोऑर्डिनेट भी ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह y कर दो तो y कोऑर्डिनेट का भी सेम फार्मूला. Twice the y coordinate of mirror, foot of perpendicular minus y coordinate of the object. तो इट इज सिंपल. इमेज का कोऑर्डिनेट बता दो. इस केस में क्या है, हमने इसका डबल किया, इसका डबल किया तो 28/5 माइनस 2 कॉमा 26/5 माइनस 3. तो क्या आया भाई? 18/5 कॉमा 13/5 11/5. ये है तुम्हारा इमेज का कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट की इस लाइन मिरर में इमेज क्या बनेगी. बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है, ऐसे ही -4,3 से अगर लेना है और इमेज ही डायरेक्टली चाहिए, इमेज करके बताओ. सी पार्ट का आंसर निकालो जल्दी, क्विक. सर अजीब सी लीनियर इक्वेशन आ रही है. अब चलो, इसका मतलब है कि आपको फील हो रहा है ना कि इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए
ये मेथड में टाइम लग सकता है। यस सर, पता तो है करना क्या, बट वो इक्वेशन सॉल्व करने में वो टाइम टाइम लगेगा। और उसके लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम लोग एक फार्मूला डिवाइस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेशन को समझो, और उसमें फार्मूला तो आपको एक बार डेराइव कर लोगे ना तो भूलेगा नहीं, बहुत दिनों तक नहीं भूलेगा, मतलब दो साल तक तो नहीं भूलेगा। और वो डेरिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर डेरिवेशन विल फॉलो इन 3D ज्योमेट्री। और 3D में जब किसी पॉइंट का किसी प्लेन सरफेस में मिरर इमेज निकालना हो तो वहां यूज होगा। और ये फार्मूला बहुत यूज होने वाला है कोनिक सेक्शंस में, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, जगह जगह पर। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। तो आप हेडिंग देंगे, हेडिंग क्या होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, foot of perpendicular and image of a point P x1 comma y1 in line mirror ax plus by plus c equal to 0। ये हमारा इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव है। तो जो जो बात गिवन है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। एक मिरर का इक्वेशन गिवन है और एक ऑब्जेक्ट गिवन है। इस ऑब्जेक्ट से आपने मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड। तो वेयर दिस लाइन P meets P, line from P perpendicular to mirror meets the mirror is called M and the other terminal is Q। इसको हम x m y m बोल रहे हैं, इसको हम x q y q बोल रहे हैं, और ये तो आपको दिया ही हुआ है x1 y1। ठीक है जी। अब सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनो। इफ अ पॉइंट a x comma y lies on line PQ, अगर कोई पॉइंट A इस PQ लाइन पर कहीं पर भी लाई कर रहा है, कहीं पर भी, तो AP, A कहीं पर भी ले लो, AP इज परपेंडिकुलर टू मिरर, मानते हो? तो स्लोप ऑफ AP विल बी इक्वल टू B बाई A। यस और नो, जल्दी बोलो। For every position of A on PQ, slope of AP is B by A। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मिरर का स्लोप क्या है? minus a by b। यस, स्लोप ऑफ मिरर इज, लाइन मिरर का स्लोप जो है वो है नेगेटिव A अपॉन B, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल B बाई A। अच्छा जी, यही स्लोप को हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई कहीं पर भी हो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बोलो हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये क्या है, ये इट इज एक्चुअली, हाँ एक्चुअली इट इज इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को मिरर से सॉल्व करूंगा तो m आ जाएगा और फिर ट्वाइस एक्स एम माइनस एक्स पी करके हमारा क्यू भी आ जाएगा, बट हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। अभी इसी इक्वेशन को एक डिफरेंट तरीके से मैं यूज करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमारा कैसा आया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैन बी रिटन एज x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b। मानते हो कि नहीं मानते हो?
एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a मल्टीप्लाई कर दो तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b, इसमें b मल्टीप्लाई कर दो b टाइम्स y माइनस y1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बोलो। फिर क्या किया लास्ट में, क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि यही चीज है, यही चीज है a टाइम्स x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? और यही रेशियो Yes, sir. है, यही रेशियो है b टाइम्स y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है। और प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन मैंने क्लास में भी बताया था कि अगर कहीं पर दिया हुआ है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन सेम इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन b प्लस d। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड करो, तो रेशियो चेंज नहीं होता है। बोलो हाँ या ना? सर आगे समझ। हाँ, Yes, sir. तो फिर हमने फिर इसको इसको और इसको न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ क्यों किया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है? क्या आया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, आया x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है, ax प्लस by माइनस ax1 प्लस by1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बोलते जाओ, यस और नो। यस सर। यस सर। और अगर मैं यहाँ पर c कर दूं और यहाँ भी c कर दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि c और माइनस c तो कैंसिल ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला क्या है, पहले इसको इनक्लोज कर दो, इसको नोट कर लो अच्छे से। ये फार्मूला ये बता रहा है कि ये रिजल्ट जो हमने अभी डेराइव किया, ये रिजल्ट को में जो x, y है वो हर पॉइंट जो PQ लाइन पर लाई कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिजल्ट को। दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट x और y, यही तो अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। x और y अननोन है, रेस्ट एवरीथिंग इज नोन। x1 नोन है, y1 नोन है, a नोन है, b नोन है, c नोन है। तो इसमें सिर्फ ये जो हाईलाइट किया मैंने वो अननोन्स है। और ये अननोन है क्या, ये इस पॉइंट का, इस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो किसी न किसी सिचुएशन में ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट M भी बन सकता है, और किसी दूसरी सिचुएशन में ये वाला पॉइंट हमारा Q भी हो सकता है। बोलते हो कि नहीं? इमेज Yes, भी हो sir. सकता है। Yes, sir. तो हमने बोला कि when does it becomes M, तो लिख दो केस 1। A टू बी M, अगर A M हो गया तो A जो है x, y इस लाइन मिरर को सेटिस्फाई करेगा। इट मस्ट सेटिस्फाई द मिरर इक्वेशन। तो AXM मतलब x1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा XM, x हो जाएगा XM, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा YM, और क्या हो जाएगा AXM प्लस BYM प्लस C क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना, तो हमने x की जगह XM लिखा और y की जगह YM लिखा इसी फार्मूले में। ये फार्मूला ही मेन फार्मूला है, इसको आप नोट करके रख लो। तो आएगा क्या, बोलते जाओ क्या आएगा, XM माइनस
ये मैं लिख रहा हूं xm माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू ym माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, जब आपने x की जगह xm, y की जगह ym किया तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज जीरो नहीं हो जाएगी? Yes, sir. तो आएगा क्या, ये चीज तो जीरो हो गई, दिस बिकम्स जीरो, एंड ये रह जाएगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो फार्मूला आया, यही फार्मूला किसका फार्मूला है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट मिलेगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला बन गया। बना कि नहीं बना, जल्दी बोलो। बन गया कि नहीं बन गया, मुझे बताओ यस जल्दी। सर। बताओ आप मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना स्ट्रेट अवे कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? एक एग्जांपल लेके देखो तो वहां से समझ में आएगा कि कैसे हम फंक्शन करेंगे। इतनी छोटी सी जगह में मैं निकाल रहा हूँ, देखो। मान लो अगर मिरर का इक्वेशन मैं आपको दे दूं, कुछ भी रैंडम लिख देता हूं मैं, कोई टेंशन की बात नहीं। लाइन मिरर जो है, एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, है ना। लाइन मिरर हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है? ऐसा रैंडमली लिख दिया। पॉइंट तुम बता दो, पॉइंट क्या ले ले, पॉइंट P, जल्दी बोलो। इस लाइन पर नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हो। 2,3 ले लें, 2,3, 2,3 ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मैं क्या करूंगा, मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई है ना, तो x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट मिरर में क्या है, 2, याद रहे ना, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन द मिरर इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 डिवाइडेड बाय y का Minus. कोएफिशिएंट इन द मिरर, मिरर में y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, मिरर के एक्सप्रेशन में ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट डाल के जो भी आंसर आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, तो 2,3 पुट करना है मिरर में। 2,3 क्या आएगा बताओ, 4 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 7 इज 8, नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय व्हाट, मिरर के x और y कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट नहीं लेना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस निकालते समय रूट लेते हैं, यहाँ रूट नहीं होगा, तो आ जाएगा 5। अब x कोऑर्डिनेट बताओ, डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं? काफी छोटा मेथड। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 माइनस 16 बाई 5 कॉमा 3 प्लस 8 बाई 5 एंड यू गॉट द आंसर। 5 2 जा 10 माइनस 16 तो माइनस 6 बाई 5 कॉमा 5 3 जा 15 प्लस 8 23 बाई 5। अब देखो कोऑर्डिनेट बड़े अच्छे हैं। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करके ये लिखना पड़ेगा तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम टाइम, एंड वंस यू प्रैक्टिस इट देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट लिखने में आपको सेकंड्स लगेंगे, मिनट नहीं जाएगा कभी भी। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। अब अगली बात आती है क्या, कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला तो आपने डिवाइस कर दिया, तो इमेज का फार्मूला क्या होगा, इमेज क्या, तो इमेज भी तो इसी पर है, तो इमेज में भी ये तो सेम रहेगा, यहां कुछ चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, इसको हटाऊं मैं, नोट कर लिया यहां तक सारा कुछ, या नोट करना है आपने? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने नोट कर लिया है तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ सारे बच्चे रिप्लाई करिए क्विक।
जब हम लोग इमेज की बात करेंगे तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दो बेटा, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये सब नोट कर चुके हैं तो ये वाला पोर्शन मैं हटा रहा हूँ, बेसिक इक्वेशन तक जहां से अराइव किया था ये हटा दिया, और यहीं पर मैं इमेज का डेरिवेशन कैरी आउट कर लेता हूँ। ये भी, ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसको तो सॉल्व कर ही दिया आपने। तो नाउ वी हैव सम स्पेस जहां पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। हालांकि एक बार आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया तो इमेज तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट किसी क्वेश्चन में अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा ही नहीं है तो हम डायरेक्ट इमेज निकालेंगे ना। व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम इनटू फर्स्ट फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन गो फॉर इमेज। तो हमने बोला कि ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली इमेज की बात करते हैं। तो आप केस 2 लिख दो, केस 2। इफ A coincides with Q तो X हो जाएगा XQ एंड Y हो जाएगा YQ, ठीक है। बट अब XQ YQ मिरर पे नहीं लाई करेगा, तो क्या मिरर पे लाई करेगा, या ऐसा बोलो कि Q और P इस लाइन के अबाउट अपोजिट साइन में है। तो अपोजिट साइन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि AXQ प्लस BYQ प्लस C is negative of AX1 प्लस BY1 प्लस C। ये आप ध्यान रखो। क्यों होगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि if two points are lying on opposite side of the line then उनके एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होता है। अगर अपोजिट साइन में सेम डिस्टेंस पर है तो उनका एक्सप्रेशन एक दूसरे का जस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि P के लिए अलजेब्राइक डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी AX1 प्लस BY1 प्लस C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Q के लिए जो आएगी वो AXQ प्लस BYQ प्लस C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो नीचे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन कैंसिल करके और अपोजिट साइन आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि मिडिल पॉइंट निकाल के इसमें सेटिस्फाई कर दो। तो मिरर के इक्वेशन में अगर आप डालो तो मिरर के इक्वेशन में डालोगे क्या, XQ प्लस X1 बाई 2 प्लस B टाइम्स YQ प्लस Y1 बाई 2 एंड प्लस C इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये चीज प्रूव हो जाएगी अगली लाइन में। अब ये आ गया। अब आपने बोला कि मिरर के कोऑर्डिनेट भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो XQ YQ XY की जगह पर रखो तो क्या आएगा जरा बताओ तो। X की जगह XQ और Y की जगह YQ डालो इसी सेम इक्वेशन में, इसी में क्या आएगा, XQ माइनस X1 अपॉन A इज इक्वल टू YQ माइनस Y1 अपॉन B इज इक्वल टू, ये चीज क्या हो गई, इसी यही सेम हो गया नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, माइनस AX1 माइनस BY1, या ऐसे करो नेगेटिव ऑफ प्लस C माइनस AX1 माइनस B प्लस BY1 प्लस C डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. अब ये दोनों नेगेटिव है तो ये 2 टाइम्स हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे -2 टाइम्स करके इधर वाले को हटा दूं, ये चीज हटा दूं। अब हमें एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला उसी फार्मूले जैसा है, देखो मिरर इमेज वाला फार्मूला, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फार्मूला और मिरर इमेज वाला फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है। क्या फर्क है ये बताओ, फर्क क्या है दोनों में? फर्क 2 का है, सिर्फ 2 का। यहाँ पर माइनस ऑफ दिस था, यहाँ माइनस ऑफ डबल ऑफ दिस। तो ये मिरर का फार्मूला आ गया, क्यू का फार्मूला आ गया। तो मैं अब बोलूंगा कि एक फार्मूला ही याद रखो। आप क्या फार्मूला, नोट करके लिखो आप फटाफट नोट। वो नोट क्या है, जस्ट राइट डाउन दिस नोट एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। x minus x coordinate of object divided by coefficient x of mirror is equal to y
minus y coordinate of object upon coefficient of y in the mirror is equal to negative lambda times the value of the expression of mirror for coordinate of object ax1 plus by1 plus c upon x coefficient square plus y coefficient square mirror में. This is the formula. और इस फार्मूले में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी मिरर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए और इमेज के लिए. तो पहला पॉइंट लिखोगे फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, lambda यहां से x और y की जो वैल्यू आएगी बेटा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा. तो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे 1 एंड फॉर इमेज लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे 2 फॉर इमेज. और अगर आपसे कोई बोले कि फॉर ट्वाइस एनलार्ज्ड इमेज, ट्वाइस एनलार्ज इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज बने बट वो डबल डिस्टेंस पर हो. ऐसे समझो, ये है तुम्हारा पॉइंट P, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर M और ये है इमेज Q और ये है डबल एनलार्ज इमेज Q डैश या Q2. Q2 का मतलब ट्वाइस एनलार्ज है, मतलब डबल डिस्टेंस पर बन रहा है. उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. हाँ, ये 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगी. तो इसके लिए लैम्डा 3 हो जाएगा. अब आप समझ गए. ट्रिपल एनलार्ज होगा तो क्या हुआ, ट्रिपल एनलार्ज होगा तो लैम्डा की वैल्यू 4 हो जाएगी. तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी लाइन में किसी भी कर्व का रिफ्लेक्शन या इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. किसी भी लाइन में ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करते समय मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस में इमेज, वाई एक्सिस में इमेज, वाई इक्वल टू एक्स में इमेज, वो स्पेशल केस था. अब आप फ्री हो गए, आप कोई भी लाइन में किसी भी लाइन पॉइंट का इमेज निकाल सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और यही पर आज की क्लास को क्लोज करते हैं. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज, ध्यान से सुनो, फाइंड द इमेज ऑफ अ सर्कल. थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता हूं मैं. फाइंड द इमेज ऑफ अ सर्कल x² + y² = 2 in the line mirror 2x - y = 6. जल्दी बताओ जी, समझ रहे हो मैं क्या पूछा आपसे. मैंने पूछा कि एक सर्कल है x² + y² = 2. इस सर्कल का इस लाइन मिरर में अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसका रिफ्लेक्टेड सर्कल का इक्वेशन क्या होगा. ऐसे मान लो मिरर बन गया इसका, तो रिफ्लेक्टेड सर्कल का इक्वेशन क्या होगा. तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो ये बोलेंगे कि जो सर्कल का सेंटर है ऑब्जेक्ट सर्कल और जो इमेज सर्कल है दोनों का साइज सेम होगा तो रेडियस तो सेम होगी. इसकी रेडियस √2 है तो इसकी रेडियस भी √2 होगी. और सेंटर, इसका सेंटर C1 है तो इसका सेंटर C2. C2 इज इमेज ऑफ C1 इन दिस लाइन. तो हाउ टू गेट C2. तो C2 के लिए फटाफट कैलकुलेशन करेंगे. क्या बोलो, इसका सेंटर क्या है 0 0 0 0 का इमेज लेना है. इसमें क्या आएगा बोलो. तो मान लो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है XY, तो बोलो x - 0 अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन y का कोएफिशिएंट -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स, क्योंकि इमेज की बात कर रहे हैं,
0 0 तो -6 डिवाइडेड बाय 5 आया? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो जा बता दो मुझे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, कैलकुलेट करके बताओ। तो ये 12/5 है बेटा, तो 24/5 कॉमा -12/5 आया। 24/5 कॉमा -12/5 आ गया कि नहीं आया? हेलो, -2 इंटू -6 इज 12, 12/5 था तो यहाँ x क्या आ गया 2 टाइम्स 12/5, y क्या आ गया -1 टाइम्स 12/5। अब सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन आ गया। राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। व्हाट शैल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x - 24/5 का होल स्क्वायर प्लस y + 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 r²। ये आ गया इस सर्कल का इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, सिंप्लीफाई करो। तो आप अब सर्कल का इमेज निकालना है, लाइन का किसी लाइन में इमेज निकालना है, पॉइंट का किसी लाइन में इमेज निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, सारा कुछ आप बता सकते हैं। मतलब होपफुली इट इज डन। तो यूजफुली जो कॉन्सेप्ट है सारा समझ में आ गया आपको। डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालना, ऑब्लिक डिस्टेंस निकालना, लाइन में किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना, इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना, मल्टीपल टाइम्स एंड लार्ज इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना। और जब पॉइंट की इमेज आ गई ना तो किसी भी लोकस की इमेज निकाली जा सकती है। उस लोकस का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो और उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को लाइन में रिफ्लेक्ट कर दो, तो इमेज वाला जो लोकस है उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर उसमें पैरामीटर एलिमिनेट करके लोकस फाइंड कर लो। तो पैराबोला को अगर मुझे लाइन में रिफ्लेक्ट करना है, इलिप्स को लाइन में रिफ्लेक्ट करना है, हाइपरबोला को लाइन में रिफ्लेक्ट करना है, इवन साइन कॉस को लाइन में रिफ्लेक्ट करना है, तो किसी भी कर्व को किसी लाइन में रिफ्लेक्ट करके जो रिफ्लेक्टेड कर्व है, रिफ्लेक्टेड लोकस है, उसका इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो the today's discussion was very important as far as application in geometry is concerned। तो क्लास को बेटा यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास 11 बजे तक ही आज थी शेड्यूल्ड। तो इसके बाद मिलते हैं आगे अगली क्लास में। सर परम्यूटेशन की तो होगी ना रात, परमुटेशन का क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रात को होगी। आज इवनिंग में नहीं बेटा, वो नहीं हो पाएगी, आज इवनिंग में नहीं हो पाएगी। मैं वहां ओके करके ये सब कॉम्पनसेटरी क्लासेस लूंगा। अभी आज इवनिंग में पीएनसी की क्लास नहीं हो पाएगी। सर वैसे भी कल टेस्ट है सर। हाँ ठीक है, तो आप लोग अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।